डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बॉटनी क्लास। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लाइफ साइकिल क्या होती है और कितने प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है एल्गी में। किसी भी प्लांट का जब ग्रोथ होती है और उसका डेवलपमेंट होता है, वो रिप्रोड्यूस करता है और फिर से नए प्लांट को जन्म देता है, ये सारी सीक्वेंस जो है एक चक्र के रूप में होती है। और ये जो चक्र होता है इसे हम लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। एल्गी में 5 प्रकार की लाइफ साइकिल्स पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी लाइफ साइकिल्स पाई जाती हैं और फिर इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला है हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, दूसरा है यहाँ पर डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, तीसरा है आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, चौथा है हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल और पांचवा है ट्राइफेजिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। जो ट्राइफेजिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है इसमें भी ट्राइफेजिक टाइप में 2 प्रकार पाए जाते हैं। एक है हैप्लोबायोन्टिक ट्राइफेजिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल और दूसरी होती है डिप्लोबायोन्टिक ट्राइफेजिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो ये 5 प्रकार हैं लाइफ साइकिल्स के। इन 5 प्रकार की लाइफ साइकिल्स में से हम सबसे पहले लाइफ साइकिल पढ़ेंगे हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जो है इसमें जो प्लांट है वो हैप्लॉइड होता है और गैमेट फॉर्मेशन उसमें होता है। जो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में जो प्लांट हैप्लॉइड प्लांट है उसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। और ये जो गैमेटोफाइट प्लांट है ये इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जो प्रोसेस होता है, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो गैमेटोफिटिक जो प्लांट है, जो हैप्लॉइड प्लांट है एल्गी का, उसके अंदर गैमेटैंजिया फॉर्म होते हैं। गैमेटैंजिया से क्या तात्पर्य होता है? गैमेटैंजिया मतलब, एंजिया का मतलब होता है वेसल और गैमेट का मतलब होता है ऐसा वेसल जिसमें कि गैमेट फॉर्मेशन हो, तो उसको हम कहते हैं गैमेटैंजिया। तो हैप्लॉइड प्लांट पे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि हम गैमेटैंजिया बोल रहे हैं, वो भी हैप्लॉइड होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो एल्गी के केस में एंथ्रीडिया कहलाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो उगोनिया कहलाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब जो एंथ्रीडिया और उगोनिया है उसके अंदर गैमीट्स फॉर्म होते हैं और गैमीट जो फॉर्म होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, जिसको कि जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हम सिनगैमी। सिनगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और जब गैमीट फ्यूज़ होते हैं तो वह जाइगोट बनाते हैं जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब ये जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है इसमें मियोसिस होता है जिसको कि हम रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं और इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। मतलब ये डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड से जो स्पोर फॉर्मेशन होगा वो हैप्लॉइड होगा। तो 4 स्पोर्स फॉर्म होते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में, और ये स्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड हैं और ये हैप्लॉइड स्पोर्स अल्टीमेटली जो प्लांट देते हैं वो वापस से गैमेटोफाइट प्लांट बनता है क्योंकि स्पोर हैप्लॉइड है। अब ये जो गैमेटोफाइट प्लांट आप देख रहे हैं कि पूरा चक्र पूरा हो गया। गैमेटोफाइट से ही हमने शुरू किया था और गैमेटोफाइट पे ही आके ये एंड हुआ है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। गैमेटोफाइट से शुरू हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुआ, सिनगैमी हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, स्पोर बना और स्पोर से वापस गैमेटोफाइट। तो चक्र है, इसीलिए हम इसको लाइफ साइकिल के नाम से जान रहे हैं। और ये हैप्लॉन्टिक हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेन पार्ट जो है लाइफ साइकिल का, जो डोमिनेंस है कि अधिकतर कौन सा पार्ट रहता है, तो हैप्लॉइड पार्ट ज़्यादा टाइम तक रहता है बनिस्पत डिप्लॉइड स्टेज के। तो डिप्लॉइड स्टेज तो सिर्फ यहाँ पर एक ये स्टेज आपको देखने को मिल रही है जिसको कि हम जाइगोट कहते हैं। उसके अलावा आप देखिए सारी चीज़ें, गैमेटोफाइट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गैमीट्स और स्पोर्स, ये सारी चीज़ें हैप्लॉइड है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट हो रहा है यहाँ विथ डिप्लॉइड जाइगोट।
और इस प्रकार की साइकिल को, क्योंकि हैप्लॉइड स्टेज ज़्यादा टाइम रहती है, तो इसको हैप्लॉन्टिक कहते हैं। अब देखते हैं कि उदाहरण क्या हैं इसके। तो उदाहरण अगर हम देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो हैं उनमें भी ये पाया जा सकता है लाइफ साइकिल, और मल्टीसेलुलर फॉर्म्स में भी ये पाई जाती है। तो यूनिसेलुलर जो फॉर्म्स हैं जैसे कि क्लामाइडोमोनास है, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलती है। उसी प्रकार से जो मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गीज हैं जैसे कि आपका यूलोथ्रिक्स है, उडोगोनियम है, स्पायरोगायरा है, कारा है, इवन वॉल्वॉक्स है, इन सब में भी आपको ये हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। ये तो हो गई फर्स्ट लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक टाइप। सेकेंड जो लाइफ साइकिल हमें पढ़नी है वह है डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब आप देखिए नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, जैसे आपने वहाँ पर पढ़ा हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, तो वहाँ हमने जो लाइफ साइकिल स्टार्ट करी थी वो हैप्लॉइड प्लांट से या गैमेटोफाइट से स्टार्ट करी थी। उसी प्रकार से इस लाइफ साइकिल में डिप्लॉन्टिक टाइप में हम स्पोरोफाइट से लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे। और स्पोरोफाइट का तात्पर्य, स्पोरोफाइट से मतलब है कि जो प्लांट बॉडी है यहाँ पर एल्गी की वह डिप्लॉइड है। तो क्योंकि प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है तो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनेंगे वो भी डिप्लॉइड ही होंगे, और उन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो क्योंकि हमें पता है कि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए यहाँ पर मियोसिस का प्रोसेस होगा, और मियोसिस होने से जो गैमीट बनेंगे वो रिडक्शनल डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड ही बनेंगे। अब ये जो गैमीट फॉर्म हो गए इसमें सिनगैमी होगी या फ्यूजन होगा, और फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि दोबारा से एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और क्योंकि जाइगोट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है और डिप्लॉइड ही प्लांट हमें प्राप्त करना है, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिवीजन, मियोसिस वगैरह या रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, और सीधा का सीधा जाइगोट जो है वही प्लांट को बनाएगा। तो डिप्लॉइड जाइगोट से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब डिप्लॉन्टिक नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि मेन जो लाइफ साइकिल का पार्ट है उसमें आप देखोगे स्पोरोफिटिक पार्ट या डिप्लॉइड प्लांट का पार्ट ज़्यादा है। जाइगोट भी डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड है। सिर्फ जो हैप्लॉइड स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिर्फ ये गैमीट्स हैं जो कि हैप्लॉइड हैं। तो ये लाइफ साइकिल का इस साइड वाला जो पार्ट है उसको हमने लिख दिया डिप्लॉइड फेज, और जहाँ गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है वह हो गई इसकी हैप्लॉइड फेज। तो इस प्रकार से हमने डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देखी। अब ये कुछ क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में पाई जाती है, जैसे कि क्लैडोफोरा ग्लोमेरेटा में पाई जाती है। कुछ फियोफाइसी के मेंबर्स में भी ये पाई जाती है। फियोफाइसी जो है आपको बता दूं मैं, ब्राउन एल्गी है और मेराइन एल्गी है ये मोस्टली। इसके जो उदाहरण हैं वो हैं फाइकस है, सरगासम है, इनके अंदर ये डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाई जाती है। उसी प्रकार से जो बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स हैं, डायटम्स जो हैं, उनके अंदर भी डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ही पाई जाती है। तो अगर आप कंपेयर करें यहाँ पर लाइफ साइकिल को तो आप देख सकते हैं कि हैप्लॉन्टिक में स्टार्ट ही हमने गैमेटोफाइट से करी थी लाइफ साइकिल, जबकि डिप्लॉन्टिक में हमने स्पोरोफाइट से लाइफ साइकिल को स्टार्ट किया था। फर्स्ट स्टेज के बाद क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, तो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसा प्लांट होगा वही पोलॉइडी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की होगी। अगर प्लांट गैमेटोफाइट है तो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं वो भी हैप्लॉइड ही होंगे। अगर प्लांट स्पोरोफाइट है तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिप्लॉइड होगा। अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कुछ भी हो, लेकिन आपको एक बात जो ध्यान में रखनी है वह ये है कि जो गैमीट्स बनते हैं वह हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो अगर गैमेटोफाइट से गैमीट बने तो डायरेक्टली बन जाएंगे क्योंकि हैप्लॉइड प्लांट से बन रहे हैं, लेकिन अगर स्पोरोफिटिक प्लांट से बन रहे हैं जैसा कि डिप्लॉन्टिक वाली लाइफ साइकिल में है, तो यहाँ पर मियोसिस होगा फिर गैमीट फॉर्मेशन होगा। गैमीट फॉर्मेशन दोनों ही साइकिल में होने के बाद सिनगैमी होगा या फ्यूजन होगा, और फ्यूजन से जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट जो फॉर्म होगा वो हमेशा डिप्लॉइड ही होता है, लेकिन क्योंकि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमें गैमेटोफिटिक प्लांट चाहिए, मतलब हैप्लॉइड प्लांट चाहिए, तो वहाँ पर जाइगोट बनने के बाद मियोसिस
होगा। और मियोसिस से स्पोर फॉर्मेशन होगा, स्पोर हेप्लॉइड होंगे तो हेप्लॉइड प्लांट मिल जाएगा। लेकिन उसकी दूसरी तरफ, क्योंकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जायगोट से हमें स्पोरोफिटिक ही प्लांट चाहिए, इसलिए कोई मियोसिस नहीं होगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मियोसिस जो है वो जायगोट बनने के बाद होता है, जिससे कि स्पोर बनते हैं। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट के बाद जब गैमीट हेप्लॉइड चाहिए तभी मियोसिस यहाँ पर हो जाता है। तो इसी प्रकार से दोनों ही लाइफ साइकिल में आपको प्रोसेसेस देखने पड़ेंगे। जाइगोट दोनों में फॉर्म होगा, गैमीट दोनों में फॉर्म होंगे और सिनगैमी वगैरह होगी, मियोसिस भी दोनों में होंगे। लेकिन यहाँ पर स्पोरोफाइट है तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में होगा, और वहाँ पर क्योंकि गैमेटोफाइट है प्लांट तो इसलिए जाइगोट के बाद मियोसिस होता है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप बुक से भी पढ़िए, बाकी की लाइफ साइकिल्स हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।